का पर आधारित 2019 में जेईई मेंस में पूछे गए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इससे पहला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, कहा कि लेड संचायक बैटरी है एनोडिक और सेल। देखो लेड संचायक बैटरी में आपको पता था ना, पहले जब ये धारा देता है, जब इस बैटरी से धारा प्राप्त करते हैं तो बेटा एनोड जो होता था वो शुद्ध धातु लेड होता था और कैथोड जो होता था बेटा वो PbO2 होता था। ठीक है, लेकिन जब सेल को चार्ज किया जाता है मतलब आवेशित किया जाता, अब चेंज होता था, मतलब एनोड अब होता था हमारा बेटा PbO2 और कैथोड जो होता था बेटा हमारा वो होता था Pb। ठीक है, ये चेंज होता था। ठीक है, तो यहाँ पे बोल क्या रहा है बेटा कि जब बैटरी को आवेशित किया गया तो ऐसी स्थिति में बेटा एनोड पर क्या विक्रिया होगी कि PbSO4 इलेक्ट्रोलाइज होगा डेफिनेटली। Pb देखिए एनोड क्या है PbO2 मतलब Pb 4+ में जाएगा और +2 इलेक्ट्रॉन को चेंज करके। यहाँ से आप देख रहे हैं 1 मोल PbSO4 के अपघटन में 2 मोल विद्युत की आवश्यकता पड़ रही है। 2 मोल का मतलब 2 फैराडे, 1 मोल का मतलब बेटा 303 ग्राम। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि 2 फैराडे विद्युत द्वारा बेटा अपघटित PbSO4 की मात्रा कितनी है? कितनी बेटा 303 ग्राम है। और आपसे कहा कि 0.05 फैराडे के द्वारा कितनी मात्रा होगी, तो 0.05 फैराडे विद्युत द्वारा अपघटित PbSO4 की मात्रा क्या हो जाएगी बेटा, ध्यान दो 303/2 गुणे 0.05। तो बेटा ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 5 10, पूरा करेंगे 7.575 ग्राम, मतलब लगभग जो है 7.6 ग्राम। कितनी मात्रा बेटा लेड सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइज होगी 7.6 ग्राम। मतलब हमारा आंसर बेटा कौन सा होगा, सी वाला करेक्ट होगा, दैट इज आंसर इसका सी। क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है, एक सेल है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 जो है बेटा वो 2 वोल्ट है और T जो है 300 केल्विन के ताप पर। ठीक है, जरा सेल अभिक्रिया ध्यान दो, ZnS + Cu2+ एक्वस और Zn2+ एक्वस और +Cu सॉलिड। इसके लिए अगर हम E सेल लिखे बेटा क्या होगा, E0 सेल माइनस RT/NF log ऑफ Q, ये फार्मूला होता है बेटा। तो उत्क्रमणी के लिए 0 हो जाएगा, ये E0 सेल हो जाएगा बेटा माइनस RT/N की वैल्यू देखो 2 है इंटू F और log ऑफ क्या हो गया Kc। ठीक है, तो यहाँ से बेटा log Kc बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2F/RT इंटू E0 सेल। क्लियर है? यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा 2F इंटू ई से बेटा RT, तो हो गया हमारा log Kc बराबर 2F की वैल्यू 96,500 बटे R की वैल्यू बेटा 8.31 जूल पर मोल केल्विन और T की वैल्यू हमारी 300 है ही बेटा और E0 सेल है हमारे पास 2। कितना बेटा 2। जब इसको सॉल्व किया जाए तो देखो 2 0 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 4 गुणे 3 से भाग दे देते, 3 तरीके 9, 3 दुना के 6, 3 एकम 3, 3 छक 18 और बटे 8.31 लगभग 160 के करीब वैल्यू आएगी। तो log Kc बराबर लगभग 160, तो Kc बराबर कितना जाएगा बेटा e के पावर 160 हो जाएगा। e के पावर क्या हो जाएगा बेटा 160। तो ये हमारा जो ऑप्शन होगा बेटा डी वाला करेक्ट होगा। कौन सा बेटा? डी वाला। ओके, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
तीसरा है। तो क्या है सेल, देखो ध्यान दो, Pt सॉलिड ऑब्लिक H2 गैस 1 बार दे दिया है, और HCl एक्वस, और ये AgCl सॉलिड ऑब्लिक Ag प्लस, और प्लेटिनम सॉलिड ये है हमारा, जिसके लिए बेटा E की वैल्यू 0.92 वोल्ट है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम रिएक्शन देखें बेटा एनोड का, एनोड पर तो आप देखें H2 जो है हाफ ऑफ H2 बेटा H प्लस में जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ना। उसी प्रकार से कैथोड पर देखें तो बेटा AgCl जो है वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्रहण करेगा, और ये Ag देखो सॉलिड्स और Cl माइनस में जाएगा। ये हो गया हमारा कैथोडिक। तो सेल रिएक्शन जो यहाँ पे हमको मिल रहा है बेटा, सेल रिएक्शन तो हो गया हाफ ऑफ H2 गैस, AgCl सॉलिड, H प्लस एक्वस, Ag सॉलिड और Cl माइनस एक्वस। ठीक है, ये मिले। तो यहाँ तो बेटा ई सेल क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.06 कर देते हैं, 5 टाइम को 0.06 बटा 1 है ही, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का पावर 1/2। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.06 लॉग ऑफ, ध्यान दो बेटा यहाँ पे HCl की जो मोललता है, HCl की मोललता 10 के घाते -6 m है। तो पता है तनु विलयन में, पता होना चाहिए तनु विलयन में मोललता ही मोललता होती है। मोललता ही क्या होती है, मोललता आपने पढ़ा होगा विलयन में, ये लगभग 10 के घाते -6 m हो गया। ठीक है, H प्लस आयन की सांद्रता और Cl माइनस आयन की सांद्रता दोनों ही 10 के पावर -6 m होगी। तो यहाँ से ये हो गया 10 के पावर -6 इंटू 10 के पावर -6 अपॉन आंशिक दाब बेटा इसका एक दिया है 1 की घात 1/2। यहाँ ध्यान दो जरा आप, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.06 और 10 के घाते -12, ये चला गया बेटा -12 और log 10 1 हो गया। आइए देखो ई नॉट सेल की वैल्यू हमारे पास है, ई नॉट सेल कितना आ गया बेटा, ई सेल माइनस, भाई ये दोनों प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 12 × 72 0.72 हो जाएगा। ठीक है, तो ई सेल की वैल्यू हमारे पास दिया है, ध्यान दो बेटा, ई सेल दे दिया है 0.92 माइनस 0.72, बाद में से बात तो 0.20 वोल्ट। ई नॉट सेल होता क्या है, ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड है क्या बेटी, AgCl ऑब्लिक Ag और Cl माइनस, ई नॉट एनोड बेटा क्या है आपका H2 ऑब्लिक AH प्लस ऑब्लिक हाफ ऑफ H2 बराबर 0.20, ये होता है 0 वोल्ट, ये 0 जोड़ेंगे तो ई नॉट AgCl ऑब्लिक Ag और Cl माइनस बराबर 0.20 प्लस ये होता है 0, आंसर आ गया 0.20 वोल्ट। तो हमारा बेटा जो हमारा AgCl इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा 0.20 वोल्ट, और हमारा ऑप्शन बेटा कौन सा है, चौथा, कौन सा ऑप्शन है, डी वाला। डी वाला हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है बेटा, ओके। सेल दिया हुआ है Zn, ये देखो बेटा ये हो गया आपका एनोड, ये हो गया कैथोड, जिसके कैथोड के अलग अलग इलेक्ट्रोडों के मानक विभव दिए हुए। तो कहा प्रति इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड वाला अधिकतम ई नॉट सेल देगा। तो ठीक है, अगर बेटा हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। अगर देखो पहला अगर चेक करते हैं आप Au, तो इस स्थिति में देखो Zn जा रहा है Zn2 प्लस में +2 इलेक्ट्रॉन, और बेटा ये जा रहा है Au3 प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन गिब्स Au में। बैलेंस करना होगा तो यहाँ भेजना पड़ेगा बेटा 3 और यहाँ भेजना पड़ेगा क्या 2 ना। इस स्थिति से तो कुल मिलाकर 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए
के लिए बेटा ई नॉट सेल जो आएगा इसका, ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड, कैथोड का मतलब 1.40 और माइनस ई नॉट एनोड, एनोड मतलब जेडन है बेटा, जेडन के लिए वैल्यू जेडन 2 प्लस से जेडन की वैल्यू 0 पॉइंट प्लस हो गया 0.76, तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए ई नॉट सेल आ गया आपके पास, तो होगा 6 और 7 4 13 और 1 1 2.36, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए ई नॉट सेल यहाँ पे कितना आएगा बेटा 2.36 बटा के 6, ये लगभग आ जाएगा 0.624 लगभग, देखो लगभग 4.4 वोल्ट ये आएगा पहले के लिए बेटा। अच्छा इसी हिसाब से अगर हम देखें दूसरे के लिए देखें, इसके लिए Fe3 प्लस के लिए बेटा, तो Fe3 प्लस के रिस्पेक्ट में बात करें सॉरी पहले Ag था, ये हमने पहले सॉल्व किसके लिए किया, ये Ag के रिस्पेक्ट में देखें बेटा, तो देखो Zn गिव्स Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसी प्रकार से 2Ag 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बात होगी यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए Ag के लिए Ag वाला सिस्टम है, तो ई नॉट सेल इसका जाएगा बेटा, ई नॉट कैथोड, कैथोड हो गया आपके पास 0.80 और प्लस यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, और 0.76, तो बेटा ये हो जाएगा 6 और 8 7 15 1.56, 2 एक इलेक्ट्रॉन के लिए ई नॉट सेल देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे, दशमलव से भाग देंगे 2 होते 14 और 2 8 16 0.78 वोल्ट ही हो जाएगा। इसी प्रकार से बेटा Fe3 प्लस के लिए देखो, Fe3 प्लस के केस में Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ई नॉट सेल या F3 वाला है Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा ई नॉट 0.77 माइनस प्लस हो जाएगा 0.76, तो ये आ जाएगा हमारा वैल्यू 7 6 13 और 7 से 14 15, और 1 इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगा तो हमारे पास ई नॉट 0.214 2 छक्का 12 इतना आ जाएगा। इसी प्रकार से Fe2 प्लस के लिए पब्लिक Fe के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है बात आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन के केस में ई नॉट सेल आ गया बेटा माइनस 0.44 और प्लस 0.76, ये बहुत कम हो गया, बहुत कम, बहुत कम। सबसे अधिक कौन दे रहा है, सबसे कम ये है, सबसे अधिक बेटा 0.71 वोल्ट है प्रति इलेक्ट्रॉन के लिए, सबसे अधिक वोल्टेज कहाँ के लिए आ रहा है, Ag प्लस के केस में आ रहा है, ठीक है। सबसे अधिक वोल्टेज प्रति एक इलेक्ट्रॉन पे कौन दे रहा है, सिल्वर इलेक्ट्रोड दे रहा है, कौन दे रहा है बेटा, सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा, पहला वाला सही होगा, ये वाला करेक्ट होगा, इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही है। क्लियर है बेटा, ओके। आगे बात ध्यान दीजिएगा, तरह अभिक्रिया Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस Cu2 प्लस एक्वस 2Ag सॉलिड, इसके लिए बेटा Kc दे दिया है आपको 10 × 10⁻15 या 50 कर दिए 10⁻16, हाँ। तो ई सेल नॉट सेल आपको पता है ना, ई नॉट सेल बराबर क्या होता है 0.0591 अपॉन भाई 2 इलेक्ट्रॉन है तो बटा 2 हो गया, और log ऑफ Kc ये तो होता ही, तो बेटा ये हो गया 0.0591 बटा 2 और log ऑफ 10⁻16, तो ये हो गया 0.0591 इंटू 16/2, 8 हो गया बेटा 0.0591 इंटू 8, तो हो गया 8 एकम 8 8 9 72 8 9 72 8 5 40 40 और 7 47 0.4728 वोल्ट 0.4728 वोल्ट। तो बेटा ये हमारा जो आंसर होगा सी वाला होगा, कौन सा होगा, तीसरा वाला आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन में आया, ओके। ध्यान दीजिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक सेल है जिसके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट जो है बेटा 2 वोल्ट है और DE नॉट बटे DT ताप गुणांक -5 × 10⁻⁴ वोल्ट पर केल्विन है, ठीक है।
तो ये जो अभिक्रिया आपके सामने दिख रही है Zn(S) प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड, इसके लिए n बराबर तो 2 है ही, n किसमें है इसमें 2, और ताप जो है बेटा T बराबर 300 केल्विन है। अच्छा आपको पूछ क्या रहा है, डेल्टा एच पूछ रहा है। अच्छा आपको पता है ना डेल्टा जी और डेल्टा एच में संबंध आप जानते हैं कि डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ से अगर हम बात करें डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट हो जाएगा। यहाँ से डेल्टा एच नॉट बराबर क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा जी नॉट प्लस टी डेल्टा एस नॉट। आपको पता ही है कि डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस एन एफ ई नॉट, ठीक है। और बेटा डेल्टा एस नॉट बराबर होता है माइनस एन एफ और डी ई बटा डी टी, ये होता है, ठीक है। तो मिल गया डेल्टा एच बराबर ये हो गया माइनस एन एफ ई नॉट और प्लस बेटा एन एफ डी ई बटा डी टी। तो एन एफ तो कॉमन है, यहाँ से ले लेते हैं पहले, ये बाद में पूरा कर लेंगे। तो माइनस ई नॉट प्लस डी ई बटा डी टी हो जाएगा। क्लियर है। एन की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू बेटा रखना है 96,000 हो जाएगा। और बेटा ये हो जाएगा माइनस ई हमारा वोल्ट में है, देखिए ध्यान दीजिए, ई नॉट की वैल्यू दे दिया है आपको 2, तो माइनस 2 हो गया और प्लस डी ई बाई डी टी ये है बेटा आपके पास माइनस 5 गुणे 10 के घाते माइनस 4 है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये तो हो गया डेल्टा एस की वैल्यू और टी यहाँ पे है ही, तो एन एफ टी हो जाएगा बेटा। यहाँ पे ये आएगा हमारे पास ये ई नॉट इंटू टी, तो इसमें बेटा हो जाएगा टी की वैल्यू हमारी, टी की वैल्यू है 300, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 गुणे 96,000 और ये हो जाएगा माइनस 2 धन, देखो 2 जीरो 2 जीरो माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस हो गया बेटा, जैसे माइनस 2 3 बचे 15 .15 ये हो जाएगा, 0 0 माइनस 2 3 बचे 15 .15। तो बेटा ये आ गया 2 गुणे 96,000 गुणे माइनस 2.15। ये पूरा अगर गुणा कर देते हैं बेटा तो आ जाएगी वैल्यू जो, अच्छा क्योंकि हमारा आंसर बेटा ध्यान दो किलो जूल पर मोल में आया है, 10 को किलो लिख देंगे तो ये जाएगा माइनस 412.8 किलो जूल पर मोल। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी हमारी बेटा, ये आंसर 412.8 पहला वाला है। तो हमारा कौन सा सही होगा बेटा, पहला ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। क्लियर है बेटा। NaCl HCl और Na के लिए लेमडा नॉट m का मान दे दिया है क्रमशः, ठीक है। तो और तथा इतने मोलरता पे HA की चालकता दे दिया है, तो HA के वियोजन की मात्रा, तो वियोजन की मात्रा के लिए आपको पता ही है कि अनंत अंतता पर HA की चालकता चाहिए और C सांद्रता पे HA की चालकता चाहिए। तो सबसे पहला कार्य हम करते हैं, अनंत अंतता पे लेमडा नॉट ऑफ m ऑफ HA अगर लिखें तो बेटा ये होगा क्या, इन प्रबल की मदद से, तो लेमडा नॉट ऑफ m ऑफ HCl प्लस लेमडा नॉट ऑफ m ऑफ Na और माइनस हो जाएगा बेटा लेमडा नॉट ऑफ m ऑफ HNaCl, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए कॉमन हो गया ना, ये HCl मिल गया, HNaCl कम हो गया, तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास। HCl की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, HCl का है दूसरे नंबर पे 425.9 और Na का बेटा है 100.5 और NaCl का है बेटा आपके पास पहला है 126.4, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 9 5 14, 5 और 1 मिलके 6 हो गया, 2 हो गया और 4 1 मिलके 5 हो गया, ठीक है। 500 माइनस 126.4, तो बेटा ये आ गया 0.00400 सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल।
ये आ गया लेमडा एम नॉट एच ए के लिए। एच ए के लिए लेमडा यम बराबर होता क्या बेटा 1000 गुणे कप्पा बटे यम। ठीक है, तो यहां से आगे हमारे पास 1000 कप्पा की वैल्यू देखो दे दिया है 5 गुणे 10 के घाते -5 और बटे यम कितना है बेटा 10 के घाते -3 है। देखो 10 के घाते -3, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास, ध्यान दो 10 3 और 10 ये भी गया 3 6 हो गया, तो वैल्यू आ गई 50। ध्यान दो कितनी आ गई भाई 3 और 3 मिलके 6 10 50 आ गया सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। आपको निकालना है अल्फा, तो अल्फा बराबर बेटा क्या होता है लेमडा यम बटे लेमडा यम नॉट। तो लेमडा यम हो गया 50 और बटे ये कितना हो गया बेटा 400, तो बेटा ये 0 0 कट गया 5 × 40 1 बटे 8, तो 0.8 एकम 8 8 दूनी 16 8 5 40 0.125 इसका विजन स्थिरांक कितना होगा विजन मात्रा बेटा 0.125, मतलब कौन सा आंसर होगा बेटा सी वाला करेक्ट होगा। क्लियर है बेटा? ओके, क्वेश्चन है बेटा आपके पास कह रहा है कि प्रबल आक्सीकारक इसमें कौन सा है, सभी के सार्पी आपको पता है ना, जिसका या सार्पी प्रबल धनात्मक होगा या सबसे उच्च होगा, सबसे उच्च होगा बेटा वही क्या होगा प्रबल आक्सीकारक होगा, प्रबल आक्सीकारक होगा। तो सबसे अधिक धनात्मक E नॉट सेल S2O8 2 माइनस ऑब्लिक SO4 2 माइनस की वैल्यू प्लस 2.05 वोल्ट है, ये सबसे अधिकतम धनात्मक है, अधिकतम धनात्मक है। इसलिए प्रबल आक्सीकारक जो होगा हमारा प्रबल आक्सीकारक बेटा यही है हमारे पास, कौन सा S2O8 2 माइनस, यही हमारा क्या है प्रबल आक्सीकारक है। इसलिए हमारा कौन सा आंसर सही होगा बेटा सी वाला ही करेक्ट होगा। क्लियर? P2 प्लस Ag, तो यहाँ पे आप ध्यान दे रहे हैं कि ये जो सिलेक्शन है इसके लिए P2 प्लस Ag प्लस गिफ्ट Fe3 प्लस Ag, इसमें कन्वर्जन चाहिए। और आपको देखो दिया है बेटा Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिफ्ट Ag, इसके लिए वोल्टेज जो दिया है वो यक्स वोल्टेज दिया है E नॉट की वैल्यू। ठीक है, अच्छा और दूसरा ध्यान दो बेटा E नॉट Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके बेटा ये जा रहा है Fe में, और इसके लिए E नॉट जो है आपके पास वो है बेटा आपके पास Y, इसका डेल्टा G कितना हो जाएगा बेटा हो जाएगा -2YF हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा वाला देखा जाए बेटा Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिफ्ट Fe, इसका E नॉट देखो है Z, इसका डेल्टा G कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास -3ZF हो जाएगा। ओके, तो यहां से अगर घटा दे दोनों इक्वेशन को बेटा घटा दिया जाए, दो में से घटा दिया जाए तो Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिफ्ट Fe2 प्लस, तो इसके लिए बेटा E नॉट डेल्टा G जो आने वाला है हमारे पास, ध्यान दीजिए बेटा इसमें इसको घटाया गया है, ये आ जाएगा हमारे पास 2y - 3z इंटू F, तो ये हमारा हो गया बेटा -n मतलब 1 F E नॉट बराबर 2y - 3z इंटू F। तो यहां से आप देख रहे हैं E नॉट की वैल्यू इसके लिए आ गई आपके पास, मान हो जाएगा 3z - 2y, ये हो गया इस रिएक्शन के लिए। और आपके लिए बेटा चाहिए आपको देखो ये इसमें क्या किया जाए जोड़ देते हैं, अगर ये इक्वेशन ध्यान दो घटा देते हैं बेटा, तो Fe3 प्लस और -Ag प्लस ये देखो इसमें इसको घटा देते हैं, Fe3 प्लस में से Ag प्लस घटेगा, ध्यान दीजिए, तो ये देखिए Fe3 में Ag प्लस घटा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, इधर क्या बचा बेटा Fe2 प्लस और -Ag, और ये वैल्यू जो E नॉट की अब आ जाएगी बेटा इसमें से घट जाएगा, तो 3z - 2y बेटा हो गया x। तो जरा हम ध्यान दीजिए हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है क्या Ag प्लस है बेटा, माइनस चिन्ह कॉमन ले लो,
तो Ag प्लस ये हो जाएगा और ये माइनस Fe3 प्लस हो जाएगा, गिव्स Ag और माइनस Fe2 प्लस हो जाएगा और ये E नॉट हो जाएगा बेटा x माइनस कॉमन लेंगे तो 2y प्लस 3z, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर चेंज कर देते हैं इधर तो Ag प्लस ध्यान दो प्लस Fe2 प्लस गिव्स बेटा Ag प्लस Fe3 प्लस और इसकी वैल्यू आपकी आ गई x माइनस 2y प्लस 3z। ये होगा इसका ई नॉट से, यही क्वेश्चन आपसे देखिए रिएक्शन का आपसे पूछा हुआ है। Fe2 प्लस प्लस Ag और ये हमारा वैल्यू कौन सा है बेटा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, डी वाला। ओके चलो बेटा, निकिल नाइट्रेट के विलयन में विद्युत अपघटन करने पे 0.1 फैराडे विद्युत प्रवाहित किया गया, तो कैथोड पे कितना मोल निक्षेपित होगा। तो भाई डिस्प्लेसमेंट बाद है Ni2 प्लस आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये निकिल धातु में बदलेगा। तो आप देख रहे हैं 2 मोल से 2 फैराडे से बेटा 1 मोल ये बन रहा है। तो आप कह सकते हैं कि 2 फैराडे विद्युत द्वारा निक्षेपित निकिल बेटा हमारे पास कितना है, 1 मोल है। और कितने फैराडे की बात कर रहा है, 1.1 फैराडे। 0.1 फैराडे विद्युत द्वारा निक्षेपित बेटा निकिल कितना होगा बताओ, 1/2 और गुणे 0.1 बेटा, तो 0.05 मोल आएगा। कितने मोल निक्षेपित होंगे बेटा, 0.05। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है बेटा, पहला वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा कि NaCl और KCl के लिए आपने मोलर चालकता अंडर C में ग्राफ खींचा गया है, तेरा कौन सही है। अच्छा आप जानते हैं फार्मूला ऑफ एंजल इक्वेशन, लैम्डा m बराबर लैम्डा m नॉट माइनस a अंडर रूट C। तो यहाँ से अगर बेटा इसको हम लोग बात करें तो ये लीनियरली तो है ही, घटेगा। इसका स्लोप जो होगा वो माइनस में होगा, मतलब घटेगा। तो घट तो रहा है, ठीक है। तो लेकिन इंटरसेप्ट जो है, अंतःखंड जो है बेटा, अंतःखंड वो डिपेंड करेगा लैम्डा m नॉट। तो जिसका लैम्डा m नॉट अधिक होगा उसी का अंतःखंड अधिक होगा। तो लैम्डा m नॉट किसका अधिक होगा बेटा, जो जिसकी चालकता अधिक होगी, जिसकी चालकता क्या होगी, अधिक होगी। तो आपको पता है ना KCl जो होता है बेटा NaCl से प्रबल चालक है। क्या है, प्रबल चालक है। इसकी चालकता KCl की अधिक होती है NaCl की तुलना में बेटा। इस वजह से तो इसका मतलब KCl के लिए लैम्डा m नॉट अधिक होगा, इसका अंतःखंड अधिक होगा। इसलिए हमारा ग्राफ कौन सही होगा बेटा, पहला वाला ग्राफ। देखिए यहाँ पर KCl का इंटरसेप्ट NaCl से ज्यादा है, इसका मतलब KCl की चालकता NaCl से ज्यादा है, तो पहला ग्राफ ये हमारा सही होगा। क्लियर है बेटा। है आपसे करा ये सभी प्रकार के अर्धशैली जिनके इलेक्ट्रोड विभव दिया है। तो करा प्रबल आक्सीकारक बढ़ने का क्रम आपको मैंने बता दिया भाई, जिसका SRP उच्च धनात्मक होगा, वही प्रबल आक्सीकारक होगा। वही क्या होगा, प्रबल आक्सीकारक। तो भाई सबसे कम धन बढ़ता हुआ क्रम है, सबसे कम धन में वैल्यू किसकी है, देखिए 0.20 कम होगा। उसके बाद अगर देखा है धन में सबसे कम वैल्यू बेटा किसकी है, Ce4+ की है। उसके बाद बेटा धन में सबसे कम वैल्यू किसकी है बेटा, Pb4+ की है। और सबसे अधिक धन में वैल्यू बेटा किसकी है, CO3+ की। तो ये देखिए ये SRP का बढ़ता हुआ नीचे से ऊपर की ओर क्रम है, जिससे नीचे से ऊपर की ओर जो होगा आक्सीकारक का, ये आक्सीकारक का बढ़ता क्रम होगा। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है बेटा ध्यान दीजिए, Bi3+, Ce4+, Pb4+, CO3+, कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो सेकेंड क्रम जो होगा हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है बेटा। इस तरह से आज हम आपसे बात कर रहे थे IIT JEE मेंस 2019 में पूछे गए इलेक्ट्रोड केमिस्ट्री से जो भी प्रॉब्लम थे वो सारे क्वेश्चन हमने आपके सामने सॉल्व किए। आप भी बेटा इस प्रकार से 2020 का जो होने वाला JEE मेंस उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ईजी है, डेफिनेटली प्रैक्टिस से ही आपको आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।